हेलो बच्चों। प्रश्न में हमें दे रखा है कि किस विधि द्वारा समतल ध्रुवीभूत प्रकाश उत्पन्न नहीं किया जाता। परावर्तन, द्विअपवर्तन, प्रकीर्णन या अवशोषण। तो सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी विधि दे रखी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या निकालना है हमें? उस विधि से समतल ध्रुवीभूत प्रकाश उत्पन्न नहीं हो, ऐसी विधि हमें फिर ढूंढनी है। ठीक है, तो इसको की कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि ये विधि कौन कौन सी है और क्या कहना चाहती है। की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं परावर्तन के बारे में। परावर्तन में क्या होता है कि एक किरण आई, किसी सरफेस पे, किसी सपाटी पे आपात हुई और यहां से वापस चली गई उसी एंगल के साथ। उसके बारे में हमें पता है। तो हमें चाहिए समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, तो इसको समतल ध्रुवीभूत प्रकाश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम लगा देंगे एक पोलेरोइड, तो जो हमें प्रकाश मिलेगा यहाँ से आगे, वो समतल ध्रुवीभूत प्रकाश होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ ठीक है, तो ये परावर्तन वाला केस हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विअपवर्तन। द्विअपवर्तन, द्विअपवर्तन क्या होता है? द्विअपवर्तन में कि कोई प्रकाश की किरण आई, किसी सरफेस के किसी मीडियम में अंदर गई। मान लो ये मीडियम है जिसका माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ से कुछ किरण आई, कुछ इस तरह से गई अंदर, अपवर्तन हुआ, और कुछ कुछ बाहर भी निकल गई। चलो ये सभी मान लेते हैं। तो दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी पोलरोइड लगा दे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमें कुछ समतल ध्रुवीभूत प्रकाश मिल सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये द्विअपवर्तन भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रकीर्णन वाले केस में आते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन में, प्रकीर्णन में प्रकाश फैलने लगता है। प्रकाश किसी पार्टिकल पे आके फैलने लगता है, मतलब कि कुछ इस तरह से प्रकाश आया और फैलने लगता है। इसको अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं। हाँ, कुछ इस तरह से मान लो कि यहाँ से प्रकाश है वो फैलने लगता है। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, सभी और पोलेरोइड लगा के हम समतल ध्रुवीभूत प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलेरोइड लगा के, एक बड़ा सा पोलेरोइड लगा के इसको समतल ध्रुवीभूत प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकीर्णन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अवशोषण ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो डिस्कस करते हैं डी पॉइंट, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण आई, लेकिन पूरी की पूरी शोषण हो गई। मतलब कि ये कोई सरफेस है, सपाटी है, जिस पर प्रकाश की किरण आई, लेकिन सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई, ये शोषित हो गई। तो कोई परावर्तित किरण या फिर कोई द्विअपवर्तन वाला केस यहाँ पर, मतलब कोई दूसरी किरण ही नहीं निकलती जिसको हम ध्रुवित कर सके, जिसको हम ध्रुवित कर सके। मतलब कि यहाँ कोई दूसरी रिफ्लेक्टिव या फिर बोल सकते हैं कि अपवर्तित किरण ही नहीं है। तो सही आंसर हमारे लिए हो जाएगा अवशोषण वाला, क्योंकि जो किरण ही नहीं है तो उसको समतल ध्रुवीभूत प्रकाश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, अवशोषण। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।